हम कहाँ के सच्चे थे। क्या मतलब है? मतलब ये है कि मेरीन से मिलने यहाँ पे ना आया करें। क्यों नहीं साइन करोगी पेपर्स? क्योंकि प्यार करती हूँ मैं आपसे। तेरे बिन कितनी बेशर्म हो तुम। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी नहीं मरती। क्यों नहीं मरती? इतना आसान तो है मरना। कैसे? बहुत तरीके। अच्छा, ऐसा करो कि पंखे से लटक जाओ। मुश्किल है, हाँ मुश्किल तो होगा। अच्छा फिर छत से कूद जाओ। ये भी मुश्किल है। वैसे भी माजूर होगी तो और बोझ बन जाओगी। बेहतरीन तरीका, आग लगा लो अपने आप को। आग? तकलीफ होगी, वो तो होगी। अच्छा, सबसे आसान तरीका, जहर खा लो। स्लीपिंग पिल्स। घर से नहीं निकल सकती। वॉशरूम में तेजाब तो पड़ा होगा, है ना? देखो, जब एक इंसान मरने का फैसला कर लेता है ना, तो हजारों तरीके निकल आते हैं। बाकी तुम खुद ज़हीन हो। वेरी गुड। तो फैसला हो गया। मर
मेहरू, मेरे बच्चे क्या कर रही हो? बाबा, मेरे बच्चे, मैं मरना चाहती हूँ बाबा, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। नहीं मेरी बेटी, नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तुम सामना करोगी इनका, डटी रहोगी। मेरी बच्ची, तुम बहादुर हो, बहादुर रहोगी। नहीं, मैं बहादुर नहीं हूँ, कमजोर हूँ, बहादुर नहीं हूँ। बाबा, आपने क्यों ये किया? नहीं करते तो मैं, अम्मी, आप, हम साथ होते यार, हम एक साथ होते। गलती की आपने। बहुत बड़ी गलती, मुझे बहुत अफसोस है मेरी बेटी, लेकिन इस बात का सबसे ज्यादा अफसोस है मुझे मौका ही नहीं मिला ये गलती की इतराफ करने का, तुझसे माफी मांगने का। तुम मुझे माफ करो या ना करो, एक वादा करो, तुम अपने बाप की तरह बुज़दिल नहीं निकलोगे। तुम जिंदा रहोगी, बहादुर रहोगी, बहादुर रहोगी। मेरीन, ये मुझे मारना चाहती है। कौन मारना चाहता है? मार्शल मुझे मारना चाहती है। मार्शल मुझे मार डालेगी। कोई भी नहीं है। तुम भी मुझे मारना चाहते हो? तुम और मार्शल तो एक हो। तुम भी मुझे मारोगे। मेहरीन, मेहरीन, मेहरीन बेटा, खाला, वो मुझे मार डालेगी। हाँ, नहीं, ये मुझे मार डालेगी। खाला, तुमने इसको क्या कहा? खाला, अस्वद और मार्शल एक साथ ना। खाला, मुझे कह रही है तेजाब पी लूं। हाँ, वो मुझे मारना चाहती है। खाला, और ये भी, और बाबा आए थे। बाबा ने कहा सॉरी, सॉरी बोला बाबा ने। अस्वद, डॉक्टर को फोन करो। अच्छा, कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, मैं हूं ना। मेरीन, नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है।
बीपी बहुत ज़्यादा हाई है, शायद किसी बात का स्ट्रेस लिया है। हार्ट बीट भी ठीक नहीं है, इसीलिए ईसीजी भी ठीक नहीं है। थोड़ी देर में हम फिर दोबारा सारे टेस्ट करेंगे, अभी सेडेट कर रहे हैं। क्या कोई झगड़ा हुआ था घर में? नहीं, शायद किसी बात पे स्ट्रेस लिया है, लेकिन पता नहीं। अभी मेरे ख्याल में इनको कुछ दिन यहाँ पे रखना पड़ेगा, और फिर ये कि सुबह हॉस्पिटल के जो साइकेट्रिस्ट हैं उनसे मैं आपकी बात करा दूंगा, और फिर वो पेशेंट को देखेंगे। थैंक यू। चले, मैं आपको घर छोड़ा हूँ, रात को उसके पास रहूँगा। उसकी ज़रूरत नहीं है, फ़िलहाल तो मैं हूँ उसके पास। अगर मुझे जाना होगा तो मैं चली जाऊँगी, तुम जा सकते हो। मैं ये साइन आपके कहने पर कर रही हूँ, ये झूठा हल्फ आपके कहने पर ले रही हूँ। मैं गुनहगार नहीं हूं। एक वादा करो, तुम अपने बाप की तरह बुज़दिल नहीं निकलोगी, तुम जिंदा रहोगी, बहादुर रहोगी, बहादुर रहोगी। कैसी है वो? होश में आ गई है बेटा। घर से खाला को ले आओ। नहीं, हरगिज़ नहीं। मैं नहीं चाहती राबिया इस हालत में उसको देखे। बेटा तुम घर से कुछ खाने के लिए ले आओ। जी। हेलो, सालिहा से बात करवाओ, फ़ोन नहीं उठा रही मेरा। वो तो शगुफ्ता बाजी घर पे नहीं है सालिहा बाजी। तो फिर असवद से बात करवा दो। वो भी घर पे नहीं है। मेरा पैगाम पहुंचा देना। मेरीन का कमरा बंद कर रही हूँ, उसका सामान उठाना है तो उठा लें। ठीक है शगुफ्ता बाजी, मैं बता दूंगी। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम असफर भाई। वालेकुम सलाम। शगुफ्ता बाजी की कॉल आई थी, वो बोल रही थी कि मेरीन बाजी को बोलें कि अपना सामान वहाँ से ले आए, रूम खाली करवाना था उनको। ठीक है, अगली दफ़ा फ़ोन आए तो मुझे बता देना, मैं उठा लूँगा। ठीक है। और वो सूप बना दो, अस्पताल लेके जाना। मेरीन बाजी की तबीयत कैसी है?
अब ठीक है। वो साइकाइट्रिस्ट देख करके गई है, तुमसे मिलना चाहती है, जाके मिल लो। मोमानी का फोन आया था, कहीं थी मेरीन का कमरा खाली करना है, सामान उठाने को बोला है फौरन। जाओ ले आओ जाके। जी। कितना अरसा हुआ है आपकी शादी को? चंद महीने। इनको शादी से पहले कोई साइकोलॉजिकल मसले थे? नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं था, बस एंजाइटी इश्यूज थे। इनकी फैमिली में किसी को कोई जहनी मसला हो, एंजाइटी, डिप्रेशन, कोई सीरियस मेंटल डिसऑर्डर? नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं था। असवद साहब, आपको कोई जहनी मसला? एक्सक्यूज मी? कभी कभार स्पाउसेस के रवैये से एक नॉर्मल इंसान भी मेंटली और साइकोलॉजिकली अनस्टेबल हो जाता है। तो आप किसी जहनी या नफ्सियाती बीमारी का शिकार तो नहीं? किसी किस्म की मेडिकेशन तो नहीं ले रहे? नहीं, मुझे ऐसा कोई मसला नहीं। आप दोनों का आपस का रिलेशन कैसा है? लव मैरिज है या अरेंज्ड मैरिज? कजिन मैरिज, फैमिली की चॉइस थी इसलिए। आप दोनों की मर्जी से ये शादी हुई है? किसी हद तक। किसकी मर्जी शामिल नहीं थी इसमें, आपकी या मेहरीन की? दोनों की। वो कहीं और शादी करना चाहती थी और मैं कहीं और। तो फिर कर लेते ना आप शादी। आप दोनों पढ़े लिखे हैं, बालिग अफराद हैं, किस लिए मजबूर हुए कि एक ऐसे रिश्ते में बन जाएं जिसमें आपकी मर्जी नहीं? कभी कभार सर्कमस्टांसेस इंसान को मजबूर कर देते हैं। आपका रिलेशनशिप कैसा उनके साथ? बुरा। आप अब्यूसिव हैं? नहीं, मैंने उसे कभी गाली नहीं दी, कभी उस पर हाथ नहीं उठाया, सो नो। इन दोनों चीज़ों के अलावा भी अब्यूज़ के बहुत फॉर्म्स होते हैं जिससे हम किसी दूसरे को तकलीफ पहुंचा सकते हैं और अपसेट कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे स्पाउसेस की रिलेशनशिप में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे दोनों एक दूसरे को परेशान कर सकते हैं और अपसेट कर सकते हैं। क्या आपका रवैया ऐसा रहा है उनके साथ जिससे उनको तकलीफ पहुंची हो? कितनी नफरत करती थी मशल से? बोलो! इतनी नफरत करती थी कि मशल को कत्ल कर दिया। उससे कई गुना ज्यादा नफरत करता हूं मैं तुमसे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूं। आपकी वाइफ को जो भी मसाइल हो रहे हैं, इसकी वजह आप हैं और आपका रवैया। अभी नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है, हेलुसिनेशन स्टार्ट हुई है, एंजाइटी में पहले ही थी, डिप्रेशन अब इनको शुरू हो गया है। तो जिस कंडीशन में है वो हैरानी वाली बात नहीं। आप इन्हें ट्रीट करें। मुझे लगता है आपको भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। जी? आपको भी ये जानने की ज़रूरत है
कि आपके इस रवैये की वजूहात क्या हैं। कोई नॉर्मल इंसान अपनी बीवी को तकलीफ नहीं देता। आपने कहा कि आपकी बीवी ने अपनी कज़न को सुसाइड पर मजबूर कर दिया, तो क्या आप ये चाह रहे हैं कि वही रवैया आप इख्तियार कर लें ताकि आपकी वाइफ सुसाइड कर ले? अस्वद बेटा, अरे तुम कब आए हैं? थोड़ी देर पहले। शब्बो घर पे? शब्बो तो है, हाथ दो मुझे जरा। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही नानी। बेटा इस उम्र मेरी खाक तबीयत ठीक हो गई है। अरे बेटा, कभी शुगर है तो कभी ब्लड प्रेशर है। मेरीन होती थी ना, सारी दवाइयों का ख्याल रखती थी वो, वक्त से दवा देना, कपड़े धुलवाती थी वो मेरे, खुद इस्त्री करती थी, क्या नहीं करती थी वो। अब तो शब्बों को पुकार पुकार के थक जाती हूँ तब आती है कहीं। लेकिन आप तो हमेशा कहती थी मेरी आपका कोई काम नहीं करती। बेटा, जब कोई पास होता है ना तो उसकी कदर नहीं होती है। अब मेरीन मेरे पास नहीं है तो मुझे पता लगा कि कितना सुख देती थी वो मुझे। कैसी? ठीक है। ठीक है। मेरीन होती थी ना, सारी दवाइयों का ख्याल रखती थी वो, वक्त से दवा देना, कपड़े धुलवाती थी वो मेरे, खुद इस्त्री करती थी, क्या नहीं करती थी वो। महरीन ने तो दादी को तंग करके रखा हुआ। वो एक एक काम 100 बार कहती है तब जाके वो करती है। मैंने तो कहा है उन्हें कि उसे कहती है क्यों है, मुझे क्या करे, मैं हूं ना, मैं उनके कपड़े धोती हूँ, कपड़े इस्त्री करती हूँ। लेकिन महरीन बेहिस हो चुकी है वो। शिकवा भी क्या करते, हम कहाँ के सच्चे थे। अस्सलाम वालेकुम असद साहब। वालेकुम सलाम। वो मुमानी जाने का था, मेरीन का कुछ सामान लेना है तो वो लेने के लिए। हाँ याद है, पर वो तो घर पे नहीं है। कोई नहीं, मैं आपको खोल देती हूँ, आपने जो ले जाना है ले जाइए। वो हाँ, वो क्या है ना, वो लॉक्ड है और शोफ्ता बाजी के पास चाबियाँ होती हैं। तो कोई बात नहीं, मैं मुमानी जान को फ़ोन कर लेता हूँ। अरे नहीं, याद है, वो मशल बाजी ना, उनके कमरे में होती है मेहरीन बाजी की चाबियाँ, मैं भी लेके आती हूँ। मशल के कमरे में? मेरीन के कमरे की चाबी मशल के कमरे में क्यों होगी? वो मेहरीन बाजी जब घर पे नहीं होती तो अक्सर मशल बाजी उनके कमरे में चली जाया करती थी। मैं चाबी लेके आती हूँ। Wow, that's great. डिबेटर ऑफ द ईयर कोई मामूली अवार्ड नहीं है ये। फैंटास्टिक। और पता है, मुझे तुम्हारी मेडल्स और ये शील्ड्स देख के ना अब कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो गया।
हाँ, मुझे भी। तुम्हें किस चीज का? नहीं, मतलब मैं मजाक कर रही थी। मेरे ही हैं, मुझे क्यों होगा? राइट। सब चीज़ें मेहरीन बाजी की हैं। बड़ी ज़हीन थी, कुछ ना कुछ जीत के ले ही आती थी। इतने सालों में ना इस घर की कबर्डें, शेल्फें उनके तमुओं और कपों से भरी हुई हैं। और मशल, वो भी तो कुछ ना कुछ जीत के लाती होगी ना? नहीं, उनको कहाँ था शौक इन चीज़ों का। बल्कि शोभता बाजी जो है ना, वो मशल बाजी को ताने दे दे के नहीं रुकती थी कि आगे बढ़ाकर मशल देख, मेहरीन की तरह कुछ चीज़ें हासिल कर। पर किस्मत की बात होती है। मेहरीन बाजी तो शुरू से ही बेहद लायक थी। ये किसने फाड़ा? मशल बाजी ने। अरे उस रात इसी चीज को तो लेके इतना झगड़ा हुआ था हम दोनों के दरमियान। अरे मेहरीन बाजी आई ना आपके घर से वापस, तो उन्होंने देखा कि उनके कपड़े सारे फटे हुए शादी के। यही तो दुपट्टा लेके मशल बाजी के कमरे में चली गई थी। उफ, इतना अच्छी हैं दोनों एक दूसरे के ऊपर, मैं आपको क्या बताऊं। ये क्या वो शर्ट? क्या? तो सिगरेट का निशान है। सिगरेट? ये अम्मी, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरीन सिगरेट पी रही है और बहुत अरसे से सिगरेट पीती आ रही है। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? क्योंकि मुझे मशल ने बताया है। मशल ने बताया? तो बात ही खत्म बेटा। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि मेहरीन की हर बात वो आकर तुम ही से क्यों डिस्कस करती है। ओ, सिगरेट का निशान मेहरीन से लगा था ना अपनी कमीज पे? अरे नहीं, सिगरेट तो मशल बाजी पीती थी। घर में किसी को पता नहीं है, सिर्फ मुझे पता है। तो जानती है ना, मैं उनका कमरा साफ किया करती थी। बस डस्टबिन के अंदर इतनी सिगरेट की बट्टे होती थी, मैं आपको क्या बताऊं। और वो कभी कभी ना मेहरीन बाजी का वो क्या कहते हैं उसको, वो जो पंप होता है उसको, इनहेलर। हाँ इनहेलर, वो ना लाके अपने डस्टबिन में डाल देती। बेचारी खांसती खंगारती, पूरे घर में मेहरीन बाजी अपना पंप ढूंढ रही होती थी। पता नहीं क्यों करती थी इस तरीके से मशल बाजी। अगर तुम्हें पता था कि मशल के पास मेहरीन के कमरे की चाबी है और वो यहाँ आती जाती है, तो तुमने मेहरीन को क्यों नहीं बताया? असद साहब, आपको तो पता ही है हम नौकर हैं इस घर के। मालकों के बड़े राज होते हैं हमारे सीने में दफन। बिला वजह क्यों खोले? और वैसे भी मेहरीन बाजी की हैसियत को नौकर से ज़्यादा नहीं थी। कोई मुंह नहीं लगाता था उनको यहाँ। शगुफ्ता बाजी बात बात पे झिड़क देती थी। दादी उनको ये बात के नशे होने की बार बार ताने देती थी। और मशल बाजी तो ना पूछें आप। खैर, अब तो यहाँ रही नहीं है, अल्लाह उनको बख्शे। बड़ा सताती थी वो मेहरीन बाजी को। मैं बैठो बैठो। उस रात क्या हुआ था?
मिशेल बाजी दवाइयाँ खाती थी, कहती तो थी कि ताकत की गोलियां, लेकिन मुझे पता था वो नींद की गोलियां होती थी। उस दिन उन्होंने ना गोलियों को पीस के पाउडर बनाया और मेहरीन बाजी के खाने में डाल दिया। मेहरीन ने खाना खा लिया? नहीं जी, उन्हें भूख नहीं है। जब मैंने पूछा तो कह रही थी कि उन्होंने नहीं खाना। तो उसके खाने का क्या किया? जी क्या किया उसके खाने का? वो मैंने फ्रिज में रख दिया। फेंक दो उसे। क्या? मैंने कहा फेंक दो उसे। फेंक दूं? मैं सोचा था सुबह ड्राइवर को दे देंगे। तुम ज्यादा सोचो मत, जितना कहा गया उतना ही करो। फेंक दो उसे। तुमने मेरा दुपट्टा फाड़ा है ना? दुपट्टा? कौन सा दुपट्टा? मैं जानती हूँ कि मेरे कमरे की चाबियां तुम्हारे पास हैं। चाय बना रही हैं? हाँ, मशल और अपने लिए। मगर आप दोनों तो झगड़ रही थी अभी। हाँ, अब सुलह हो गई। सुलह हो गई? अच्छा, वो मैंने सुना आप दोनों की दोस्ती हो गई। तुम्हें किसने कह दिया? हो आपके लिए चाय बना रही है मेहरीन बाजी। हाँ तो बनाने दो। सालन का क्या किया? वो मैं फेंकने जा रही थी, बल्कि समझे मैंने फेंक ही दिया। मिशेल बाजी के मग्गे में नहीं डाले चीनी, वो चीनी नहीं पीती। मेरे हाथ से पी लेगी। इस मग से मकतूला ने चाय पी और ये वो मग है जिससे कातिला ने चाय पी। हो सकता है कि उसने कत्ल ना किया। कई दफा ऐसा होता है कि सारे शवाहिद जिसके खिलाफ होते हैं वो बेचारा मजलूम होता है। इस मग को पहचानती हो कि नहीं? पहचानती हो? जब मेहरीन बाजी ने खाना खाने से इनकार कर दिया तो उन्होंने बचा हुआ पाउडर मुझे मेहरीन बाजी की चाय में डालने के लिए कहा। सुनो, 2 कप चाय बना दो। जी। और जो मेरी वाली दवाई है ना, वो इस कप में डाल के सही तरह से मिक्स कर देना, ठीक है? ठीक है। कौन से कप में? इस कप में। अच्छा ठीक है, कितनी डालनी है? सारी डाल देना। सारी गोलियां? गोलियां नहीं है, पिसी हुई हैं। क्या? ताकत की दवाइयां। जितना कहा है उतना करो।
बहस ना करो मेरे साथ। समझ में नहीं आता कि वो मुझे ऐसा क्यों कह रही है। गोलियां तो मुझे बाजी खाती थी ना, महरीन बाजी नहीं। हम कहाँ के सच्चे थे